मनरेगा मजदूर संघ की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है और कुछ नए कार्यक्रम भी प्रस्तावित हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मनरेगा मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबिका प्रसाद जी हैं। उनसे बात करें। सर, सबसे पहले तो जो नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है, क्या क्या जिम्मेदारियां दी गई हैं उनको? सबसे पहले मैं आप लोगों को और देशवासियों को 2024 नववर्ष की हार्दिक बधाई दूंगा। आज मनरेगा मजदूर संघ 4 वर्षों से पूरे देश में काम कर रहा है, लेकिन समस्या क्या है कि गांव में जो मनरेगा श्रमिक है वो जागरूक नहीं है अपने अधिकारों को लेकर के, जिसका फायदा भ्रष्ट कार्यदायी संस्था, रोजगार सेवक और फिर बीडीओ के प्रश्रय से ये 100 रुपये में 98 रुपये तक की चोरी कर रहे हैं। तो हमारे सामने 3 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो इन भ्रष्टाचारियों पे अंकुश लगाना, दूसरे गांव के बेरोजगार को मनरेगा अधिनियम के प्रति जागरूक करना, तीसरा सरकार की निगाह इन चीजों की तरफ ले जाना। तो इसके लिए आज हमने नई प्रदेश टीम घोषित की है। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अजीमुद्दीन जी हैं, प्रदेश महासचिव संगठन के रूप में गजानन जी हैं, और फिर तमाम जो जिला अध्यक्ष 3 वर्षों से अच्छा काम कर रहे थे उनको प्रमोट करके राज्य संगठन मंत्री बनाया गया। पवन जी, राजेश जी, फतेह बहादुर, लाल बहादुर जी, ऐसे लोग। अब 5 जनवरी से हम 1 फरवरी तक रथ यात्रा निकाल रहे हैं यूपी में। देखिए, उत्तर प्रदेश में मनरेगा मजदूरों की संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन काफ़ी तरह की परेशानियां उनको होती हैं। क्या क्या परेशानियां आपको लगती हैं एज ए मनरेगा मजदूर संघ, आप बताइए। सबसे पहली परेशानी तो उनकी ये है कि मजदूरी 230 रुपये बहुत ही कम है, ये न्यूनतम 400 होनी चाहिए। दूसरा, इस अधिनियम को पलायन रोकने के लिए लाया गया था। सरकार कहती थी कि गांव के लोग गांव में ही रोजगार पा जाएंगे, इनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ऐसी सोच थी तो 365 दिन में सिर्फ 100 दिन का रोजगार देना, ये कहीं न कहीं एक तरह से धोखा देना हो गया गांव के लोगों को। 365 दिन में 100 दिन का ही काम, तो फिर हमारा पलायन कैसे रुकेगा? हम 265 दिन क्या करेंगे? तो कम से कम 200 दिन का रोजगार दिया जाए। सर, मनरेगा अधिनियम उत्तर प्रदेश में लागू है, काफ़ी सारे नियम हैं मजदूरों के लिए, काफ़ी अच्छी योजनाएं उसमें हैं। क्या लगता है कि उनका क्रियान्वयन क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में हो पाता है? अधिकारियों की साजिश है। इसका जो बहुत बड़े पैमाने पर जिसका पैसा है, इसको आईएएस से लेकर पीडीएस और फिर ग्राम विकास से लेकर पंचायती राज तक खुला लूट मचा है। सरकारों की कोई कमी नहीं है। सरकारों ने तो कागज के मस्ट्रोल से ई मस्ट्रोल तक लाया इसको, लेकिन चोरी जो कर रहे हैं ये अधिकारी और छोटी कार्यदायी संस्थाएं ग्राम पंचायत लेवल पे, इसमें चोरी हो रहा है। इस चोरी को रोकने के लिए मनरेगा मजदूर संघ का क्या सुझाव है सरकार के लिए कि किस तरह से इस चोरी को रोका जा सकता है जिससे मनरेगा मजदूरों की स्थिति कुछ अच्छी हो सके? मनरेगा मजदूर संघ को क्रियान्वयन निकाय बना दिया जाए। मनरेगा मजदूर संघ के ग्राम सभा अध्यक्ष को ग्राम सभा निगरानी समिति का अध्यक्ष बना दिया जाए, जिससे प्रधान के मनरेगा के कार्यों की निगरानी कर सके, उनके बिल वाउचर को सत्यापित कर सके। ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक अध्यक्ष मनरेगा मजदूर संघ को चौकसी समिति का अध्यक्ष बना दिया जाए। जिला अध्यक्ष मनरेगा मजदूर संघ को जिला निगरानी समिति का अध्यक्ष बना दिया जाए, तो काफी हद तक इस पे अंकुश लगाया जा सकता है, क्योंकि एक्ट ने सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु मनरेगा मजदूर संघ के प्रति यह मंशा जाहिर की है कि मनरेगा मजदूर संघ को सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु इन पदों पर रख दिया जाए। लेकिन अधिकारी जानबूझ के नहीं रख रहे हैं, क्योंकि चोरी रुक जाएगी। मनरेगा मजदूर संघ द्वारा एक रथ यात्रा प्रस्तावित है, क्या कारण है उस यात्रा का और क्या संदेश देना चाहते हैं उस रथ यात्रा से? बड़ी अच्छी बात आपकी है। गढ़ो संगठन बढ़ो संगठन इस रथ यात्रा का नाम है, और ये नाम बता रहा है कि हम अपने 3 करोड़ मनरेगा श्रमिकों तक पहुंचना चाहते हैं। उन्हें यह बताना चाहते हैं कि मनरेगा में आपके अधिकार क्या है, राइट्स क्या हैं आपके, और आपको मिलेंगे कैसे। साथ ही साथ सांगठनिक रूप से मजबूत होने को उन्हें हम फायदे बता रहे हैं, जिसके लिए हम गढ़ो संगठन बढ़ो संगठन रथ यात्रा। आपको बता दें कि चूंकि अभी 10 लाख ही मनरेगा श्रमिक संगठन के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, जबकि संख्या हमारी 3 करोड़ है। तो गढ़ो संगठन बढ़ो संगठन के माध्यम से हम उन्हें जागरूक करेंगे और 2 फरवरी को लखनऊ में आकर के 5 लाख कार्यकर्ताओं के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अपनी बातें रखेंगे। रथ यात्रा किन किन जिलों से होकर गुजरेगी और क्या संदेश दिया जाएगा रथ यात्रा के माध्यम से? संत कबीर नगर कैंप कार्यालय, प्रदेश कैंप कार्यालय से ये रथ यात्रा निकलेगी और ये महाराजगंज कुशीनगर होते हुए गाजीपुर के रास्ते
मिर्जापुर सोनभद्र होते हुए जालौन के रास्ते, गौतम बुद्ध नगर मेरठ से होते हुए एटा कानपुर देहात कानपुर नगर के रास्ते हैं, ये जाएगी आजमगढ़ मऊ बलिया और फिर आएगी अंबेडकर नगर, और अंबेडकर नगर से ये निकलेगी पीलीभीत लखीमपुर खीरी, और वहां से सिद्धार्थ नगर होते हुए बस्ती, बस्ती से अयोध्या, अयोध्या से बाराबंकी, और 1 फरवरी को लखनऊ ये पहुंच जाएगी। आपका रथ यात्रा के साथ ही एक कार्यक्रम है लखनऊ के इको गार्डन में आने का, उसका क्या उद्देश्य है और लगभग कितने मनरेगा मजदूर उसमें भाग लेंगे? 2 फरवरी को चूंकि संगठन की स्थापना हुई थी 5 साल पहले, हम किसी 2 फरवरी को किसी न किसी जिले पे इसको मनाते हैं। अब कि हम लखनऊ में मनाना चाहते हैं, कारण यह है, एक तो हम हो गए 5 साल के, हमारे 10 लाख साथी सक्रिय हैं यहाँ आने के लिए, तो हम इस के माध्यम से एक तो अपनी स्थापना दिवस को मनाने की परंपरा का निर्वहन करेंगे, दूसरे हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को या प्रदेश की सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम बड़ी संख्या में प्रताड़ित लोग हैं और महाराज जी ये लोकतंत्र है, हमारे पर भी ख्याल करिए। हम 1-2 नहीं 5 लाख यहाँ आए हैं और अपनी बीबी अपने बच्चों को घर छोड़ के आए हैं, नहीं ज्यादा तो 15 लाख तो प्रभावित लोग आए ही हैं। हमारी 10 मांगे मान लीजिए, इसीलिए हम 2 फरवरी कौन कौन सी 10 मांगे हैं आपकी जिनको लेकर आप इस आंदोलन को चला रहे हैं? हमारी वही 10 मांगे हैं जो हमें एक्ट ने दिए हुआ है परंतु मिला नहीं है। जैसे मनरेगा श्रमिक ग्रामीण बेरोजगार जब काम की मांग करे तो प्राथमिकता के आधार पे गांव का सचिव या रोजगार सेवक आदि जो हैं इस चीज़ को ले लें, रिसीविंग दे दें, नहीं काम 15 दिन पे दे पा रहे हैं तो भत्ता दे दें, एक्ट जो कहता है, कार्यस्थल पर सुविधाएं दे दें, और मनरेगा मजदूर संघ को क्रियान्वयन निकाय बना दें। दूसरी बात, हमारी मजदूरी 400-200 दिन का काम और हमें मिले सरकारी पहचान। मनरेगा मजदूर संघ अपनी मांगों को लेकर कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और कई वरिष्ठ अधिकारियों से भी मिलने का प्रयास कर चुका है, क्या हल निकला है अब तक? किससे मुलाकात हुई है और क्या वार्ता हुई है अब तक? ब्लॉक लेवल पे 2022 में संगठन ने काम मांगो अभियान के तहत बीडीओ को टच किया, इस आशा और उम्मीद के साथ कि बीडीओ लेवल पे अगर हमारी जनसंख्या जाएगी तो हो सकता है वो सुधार कर ले अपने चरित्र में, लेकिन वो भ्रष्टाचारी सुधार करने को तैयार ही नहीं। 2023 में अधिकार सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से संगठन ने पूरे प्रदेश में जिला अधिकारियों को 10,000 12,000 की संख्या में घेरा, अधिकार सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से कि कम से कम जिला अधिकारी अपनी नैतिकता को जगाएगा, वो अभी नहीं किया। तो मजबूर होकर के 2 फरवरी को हमें सरकार से आशा है और हम 2 फरवरी को उत्तर प्रदेश के संत महाराज जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अपनी बात रखने आ रहे हैं, इस आशा उम्मीद के साथ कि ये संत हैं, महाराज जी हैं हमारे, कम से कम इनको हमारी पीड़ा का एहसास अवश्य होगा और हमको भरोसा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हमारी पीड़ा का भरोसा एहसास होगा और हमारी समस्याओं का अंत करेंगे। ये थे हमारे साथ मनरेगा मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबिका प्रसाद जी, जिन्होंने बताया कि मनरेगा मजदूर संघ कई तरह के कार्यक्रम चलाने जा रहा है। एक रथ यात्रा प्रस्तावित है जिसका उद्देश्य है गढ़ो संगठन, बड़ो संगठन उत्तर प्रदेश में मनरेगा मजदूरों को एक छत के नीचे ला करके उनकी आवाज़ उठाने के लिए इस रथ यात्रा को प्रस्तावित किया गया है। कई मांगे हैं मनरेगा मजदूरों से संबंधित जिनको लेकर के अलग अलग अधिकारियों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। लखनऊ में भी बड़ी संख्या में मनरेगा मजदूर इकट्ठा होकर अपनी आवाज़ उठाने वाले हैं। रथ यात्रा उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों से होकर गुजरेगी और उन जिलों में मनरेगा मजदूरों को जागृत करके संगठन में आने का और अपनी आवाज़ उठाने का मूल मंत्र दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।